देखो आज अपने को करना ही एक्सरसाइज से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। मंथली इनकम दे रखी है दो पर्सन की, आर इन द रेशो 4:5। इनकम जो है वो किस रेशो में है? 4:5 में। और ये हमने इक्वेशन चैप्टर में भी किया था कि इनकम में से अगर मैं सेविंग्स को माइनस कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर, कि कितना खर्चा करता है वो। ठीक है। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि मंथली इनकम दो पर्सन की 4:5 में है, मंथली एक्सपेंसिस 7:7 में है, 9:7 में, सॉरी 7:9 में, सॉरी। और वो सेव कितना करते हैं? 50 रुपए। तो क्या करो, रेशो देखो पहले तो, इनकम की कौन सी बन सकती है 4:5? फर्स्ट ऑप्शन बन सकता है? नहीं। सेकंड? हाँ सेकंड बन सकता है। अब सेकंड ऑप्शन में भी देखो, अगर मैं 50 माइनस कर दूं दोनों में से तो क्या आ जाएगा? 350 और 450, उनकी रेशो क्या बन रही है? 7:9। तो ये ऑप्शन बन जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है? फाइंड द फ्रैक्शन इन विच इज इक्वल टू 1/2। तो अब जब मैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 2, कह रहा है कि अगर ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में दो 2 ऐड कर दो। जब 2 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन क्या बननी चाहिए? 1/2। तो उसके बाद कह रहा है कि अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 12 से इंक्रीज होंगे तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 3/4। देखो किससे बन रही है? 3/8 से बन रही है। क्लियर मुस्कान? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो उसको। ट्राई करो, होएगा नहीं तुमसे, देखते हैं। द एज ऑफ अ पर्सन। देखो, द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन। एक लड़का है, एक आदमी है, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, दो लड़के हैं। तो कह रहा है कि उस आदमी की जो एज है वो ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन है। मान लेते हैं कि पर्सन जो है उसकी एज है एक्स, ठीक है। और टू सन्स की बात कर रहे हैं इकट्ठे, तो दोनों सन्स की इकट्ठे मानूंगी। टू सन्स की एज हो गई वाई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू, ये सम एट सम ऑफ टू सन्स, ठीक है। क्लियर हो गया? सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स, ये क्लियर हो गया। एक्स इज इक्वल टू 2 बाय। अब क्या कह रहा है? 5 years एगो, 5 साल पहले, तो दोनों में से 5 माइनस होएगा। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। क्या करते हैं? अब वो दोनों दो बच्चों की एज है, अब 5 साल माइनस हो रहा है तो दोनों लड़कों की एज में माइनस होएगा, तो वहां पे माइनस कितना होना चाहिए? 10। क्लियर हुआ? बच्चे वहां पे गलती का कर देते हैं, 5 माइनस कर देते हैं, इससे आंसर नहीं निकलता। कह रहा है कि एंड 5 years ago his age was thrice the sum of their ages। 5 साल पहले इसकी एज जितनी होगी वो कितनी होगी? 3 times ऑफ सम ऑफ द देयर एजेस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या आ गया? x-5 इज इक्वल टू 3y-30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x की जगह पे 2y रख दो, 2y-5 इज इक्वल टू 3y-30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, पर्सन की एज कितनी आ जाएगी? 50। क्लियर है? इसको नोट करना है तो चाहे नोट कर लो, गलती हो जाती है फिर बाद में। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। कह रहा है ये नंबर बिटवीन 10 and 100, 10 और 100 के बीच का नंबर है तो कितनी डिजिट का होगा? 2। क्लियर हो गया? इस 5 times द सम ऑफ इट डिजिट। देखो दोनों डिजिट्स को सम करके देखो, नंबर 5 times कहाँ पे बन रहा है? समझ आया कैसे? देखो ए ऑप्शन में देखो, 5 + 4 कितना होता है? 9। 9 × 5 कितना होता है? 45। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, नहीं बन रहा सम। फिर सेकंड ऑप्शन देखो, 53, 8 और 8 5 जा 40, तो ये भी नहीं बन रहा। अब देखो थर्ड ऑप्शन, 5 + 4 9, 9 5 जा
45। यहाँ पे बात है किस पे हो रही है? आगे पढ़ो। इफ 9 इज एडेड, अगर 9 इसमें ऐड कर दिया तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगी। हो रही है? क्लियर है? तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? 45। नेक्स्ट पढ़ो। कह रहा द वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys अमाउंट टू बी 33। जो आगे अमाउंट लिखी होगी वो मैन की है, और जो पीछे लिखी होगी वो बॉयज की है। 8 इंटू आगे वाला नंबर प्लस 6 इंटू पीछे वाला नंबर, देखो 33 कहाँ पे बन रहा है? जो आगे लिखा हुआ है वो मैन की वेजेस है, जो पीछे लिखी हुई है वो बॉयज की वेजेस है। कह रहा है 8 मैन और 3 बॉयज की वेजेस कितनी है टोटल? 33। तो 8 इंटू 1.50 प्लस 6 इंटू 3, 33 आ रहा है। ऑप्शन रिजेक्ट करो पहले तो। आ जाएगा ए ऑप्शन से, देखो पहले। 8 इंटू 1.50 प्लस 6 इंटू 3 आ रहा है, क्या आ रहा है? 33 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो सेकंड ऑप्शन देखो, ए को रिजेक्ट कर दो। सेकंड से आ रहा है 8 3 24 प्लस 6 इंटू 1.50, कितना आ रहा है? ये भी 33 नहीं आ रहा। आ तो रहा है भाई। क्या कर रहे हो तुम? 8 इंटू 3 करो, 8 3 का कितना होता है? 24। फिर प्लस करो 6 इंटू 1.50, कितना आता है वो? 9। तो 24 और 9 कितना होता है? 33 आ गया। मुस्कान आ गया। अब पहली लाइन तो सेटिस्फाई होगी ऑप्शन बी में। आगे बढ़ो। कह रहा है 4 मैन अर्न 4.5 रुपीज मोर देन 5 बॉयज, मतलब 4 मैन की निकालो 12 आएगी, 4 3 12, और ऐसे ही 5 बॉयज की निकालो 1.50 से मल्टीप्लाई करके कितनी आएगी? 7.5। तो 12 - 7.5 करो, कितना आएगा? 4.5। देखो 4.5 ज्यादा आ रही है, तो क्या ऑप्शन आ गया? डी। क्लियर हुआ? अब तुम इसमें अटके हो तो इसको भी मार्क कर लो। जिस क्वेश्चन में तुम अटको उसको मार्क करते जाया करो। सिक्स करो। ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर है, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। अब पहले देखो सम से 4 टाइम्स, ऑप्शन में देखो 63, 6 + 3 9, 9 4 जा 36। तो फर्स्ट ऑप्शन गया। नहीं समझ आ रहा रुचि? 3 + 5 8, 8 4 जा 32 गया। अब देखो 36, 3 + 9, सॉरी 3 + 6 9, 9 4 जा 36। पहली बात तो सेटिस्फाई होगी। आगे बढ़ो। अगर 27 ऐड कर दिया तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगी। हो रही है? हो गई, तो क्या ऑप्शन आएगा? 36। नेक्स्ट पढ़ो। ऑफ टू नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर, और सम कितना आना चाहिए? 16। सारे ऑप्शन में देखो सम तो 16 ही बन रहा है, तो इसको तो रिजेक्ट होएगा नहीं। तो पहली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, बड़े का 1/5 किसके इक्वल होएगा? छोटे का 1/3। ए में देखो 10 इंटू 1/5 कितना आ रहा है? 2। और 6 इंटू 1/3 कितना आ रहा है? 2। तो ये इक्वल आ गए, और सम भी कितना आ रहा है? 16। तो क्या ऑप्शन आ गया? ए। करो 6, सॉरी 8। 5 is older than x by 7 years। अब देखो 7 का गैप किसके अंदर है? हर किसी के अंदर 7 का गैप है, तो इससे तो कुछ रिजेक्ट होएगा नहीं। आगे देखो 15 years बैक, मतलब दोनों की एज में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 15। एक्स की एज जो थी वो वाई की एज से क्या थी? 3/4। देखो कौन से ऑप्शन में बात बन रही है? 36 में से 15 जाएंगे, कितना आएगा? 21। और वाई को, वाई में से भी 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 43 में से 15 जाएंगे तो 28। वो देखो 4/3/4 आ रहा है। 3/4 अगर मैंने इसका कर दिया तो 4 7 जा, ये 21 आ गया। और एक्स की एज भी कितनी आई थी? 21। तो क्या ऑप्शन बन गया? ए। क्लियर है? समझ आ गया?
नाइन्थ पढ़ो। सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 3 डिजिट नंबर इज 12। अब देखो सम सबका 12 बन रहा है सारे नंबर्स में। 3 + 2 5 + 7 12। सब में यही बन रहा है 12। आगे बढ़ना पड़ेगा। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स। अब देखो 3 डिजिट नंबर के अंदर डिजिट रिवर्स कैसे होती है? 3 डिजिट है ना, तो बीच वाली जगह पे ही रहती है। फर्स्ट और थर्ड जो होती है वो इंटरचेंज होती है हमेशा। क्लियर हो गया? क्लियर। तो डिजिट रिवर्स हो रही है तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा 495 से। ठीक है। और अगर मैंने सिर्फ टेंस और यूनिट को इंक्रीज चेंज कर दिया तो 36 से। टेंस कौन सी वाली? ये वंस, ये टेंस और ये 100। तो अगर मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया तो नंबर कितने से बढ़ेगा? 36 से। देखो कहाँ पे बढ़ रहा है इसे। ए ऑप्शन में बनी बात? नहीं। सेकंड में? नहीं समझ आया? सी ऑप्शन, यस। सेकंड में भी नहीं बनी। सी में देखो, अगर 732 के अंदर 732 हो जाएगा इसका फर्स्ट और थर्ड चेंज होने के बाद, तो ये ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है? 495। माइनस करके देखो, आ गया। और अगर मैंने रिवर्स कर दिया 3 और 7 को, 273 बना दिया, तो माइनस करके देखो 36 आएगा। आ गया। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? सी। क्या समझ आ गया? टेंथ करो। Two numbers are such that twice the greater number exceeds the twice the smaller by 18। मतलब बड़े का भी डबल और छोटे का भी डबल, और उन दोनों का गैप कितना? 18। क्लियर हुआ? फिर कह रहा है कि 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर, दोनों का एड्स अप कर देंगे तो कितना आएगा? 21। देखो कौन से ऑप्शन में बन रही है बात। 36 टू 72 और 45 टू 90। 72 और 90 में कितना गैप है? 18 का। ये बात तो बन गई। अब आगे देखो, 1/3 ऑफ द स्मॉलर, 1/3 स्मॉलर का कितना आएगा? 12। और 1/5 लार्जर का कितना आएगा? 9। 12 और 9 कितना आएगा? 21। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, ए बी और बी बी। हम्म। दोनों ऑप्शन सही बन रहे हैं ना? पर देखो इसमें बुक में आंसर शायद बी दे रखा है। बड़े वाला नंबर इन्होंने पहले लिख रखा है, छोटे वाला बाद में। क्लियर है? ये वैसे तो इन्होंने पूछा कि दोनों नंबर कौन से होंगे, वो तो कोई भी हो सकते हैं। पर बड़ा छोटा लिख रखा है तो बी ऑप्शन मार्क कर लो। कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन से करना है। देखो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है। आगे वाली वैल्यू पी की है, पीछे वाली वैल्यू क्यू की है। दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। ए ऑप्शन से बन गई बात। आगे ऑप्शन से। अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ चीजें समझनी है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब जिसके अंदर डिग्री 2 आएगी उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कितने रूट्स आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे? दो। जितनी डिग्री होती है हाईएस्ट उतने रूट्स आते हैं। क्लियर? मान लेते हैं एक रूट क्या है? अल्फा, और एक रूट क्या है? बीटा। क्लियर है? तो सम जीरोस का कैसे निकलता है? सम ऑफ जीरोस बोले तो कोई, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अगर डायरेक्ट निकालना होता है इक्वेशन से तो कैसे निकालते हैं? -b/a। b क्या होता है? x के साथ वाला। a क्या होता है? x² के साथ वाला। प्रोडक्ट निकालना हो तो वो कैसे निकलता है? अल्फा बीटा।
यानी कि c बाय a। c क्या होता है कांस्टेंट और a क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला। क्लियर। अब एक बात आती है कि मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि सम इतना है प्रोडक्ट इतना, इक्वेशन बनाओ। तो कैसे बनती है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डायरेक्ट सम लिख दो, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दो, इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को। अब आता है एक फॉर्मूला डी का। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसकी तीन टाइप होती हैं। तीन टाइप में क्या क्या आती है। पहली होती है डी लेस देन 0, फिर होती है डी इक्वल टू 0 और फिर होता है डी ग्रेटर देन 0। जब कभी भी डी होता है लेस देन 0, डी का फॉर्मूला होता है, पहले तो ये सुन लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी पता है तुम्हें, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, बी पता होता है एक्स के साथ वाला, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, और सी क्या होता है कांस्टेंट। क्लियर। अब डी लेस देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स होता है, मतलब रूट्स कैसे निकल के आएंगे इससे ये पता चलता है। अगर डी लेस देन 0 होता है तो आते हैं इमेजिनरी रूट्स। कैसे आते हैं, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स। अगर डी इक्वल टू 0 आता है तो आते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, बराबर रूट्स आएंगे दोनों, रियल एंड इक्वल। और डी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्लियर है, समझ आ रहा है ना सबको, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब तुम्हें ये तो बता दिया रूट्स, रूट्स की नेचर क्या होगा। रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है, पहला तरीका क्वाड्रेटिक में होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो सब बच्चों को आती होती है। अब मान लो कि किसी क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो डी वाले तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक्स की वैल्यू निकलती है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। रूट डी का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर। अब अगर मैं बोलूं कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 1। ये चीजें याद रखनी है हमेशा कि अगर एक रूट दूसरे का उल्टा है, मान लेती हूँ एक रूट ए है, दूसरा रूट उसका उल्टा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1। समझ आया। अब अगर मैं बोल दूं कि एक रूट दूसरे के इक्वल है पर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है, मतलब एक अगर ए है तो दूसरा माइनस ए है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 0। समझ आ। अगर एक रूट ए है उसका दूसरा रूट रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट 1। अगर एक रूट ए है दूसरा माइनस ए है तो सम 0। क्लियर। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। करो फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो डी किसके इक्वल होता है, 0। तो डी को 0 के इक्वल कर दो और एम की वैल्यू निकाल दो। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ऑप्शन। ऑप्शन से एम को पुट करके देख लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर है। समझ गए। तो नहीं समझ आया मुस्कान, आ गया, पुट करके देखो। एम में एम की वैल्यू है ना। नहीं ऐसे नहीं होएगा ये। एम की वैल्यू पुट करोगे तो 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्स की भी तो टर्म बची हुई है। तुम्हें डी इज इक्वल टू 0 से करना पड़ेगा, सॉरी, डी को 0 के इक्वल करो और फिर ही करना पड़ेगा। डी कितना है इसमें, 64। ए कितना है, 2। और एम कितना है, -m क्यूब। देखो यहाँ तक आ रहा है सबका। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वल रूट है तो डी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। सबकी वैल्यू रख दी। तो यहां से अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -2 का होल क्यूब लिख सकती हूँ। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, -2। क्लियर है, पक्का। तो इसका ऑप्शन बन गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, करो।
किसी भी चीज की पावर 0 1। जीरो तो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 2 की पावर 2 इंटू 0 +3 -3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 0 +1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 0 0, 0 + 3 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 -9 2 की पावर 0 1। और यहाँ पे क्या बन गया? 1। तो ये -1 + 1 क्या आ रहा है? 0। तो इसका मतलब 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब 0 के लिए 3 ऑप्शन है, तो इसमें अब एक बार ही चेक कर लिया तो बार बार 0 को तो चेक करेंगे नहीं। अब 1 चेक करना है, तो 1 चेक करो, सेटिस्फाई कर रहा है। वन नहीं कर रहा तो फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब देखो अगर 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सेकंड ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें पहला 1 दे रखा था। सेकंड को भी काट दो। अब 3 और -3 में चूज करना है हमें, को क्या होएगा? 3 पुट करके देखो, बात बन रही है। नहीं, नहीं बन रही तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ। -3 चेक भी कर सकते हो, और अगर अब 3 रिजेक्ट हो गए तो आंसर ऑब्वियस है कि कौन सा आएगा? फोर्थ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है ना, तो इस क्वेश्चन को क्या मान लेते हैं? एक्स के इक्वल, ठीक है। एक्स के इक्वल मान लिया इस पूरे क्वेश्चन को, इसको इक्वल टू एक्स मान लो, ठीक है। इसको लिख सकती हूँ मैं 4 + 1/x। इस चीज में किसी को प्रॉब्लम? क्योंकि देखो 4 प्लस इतने हिस्से को अगर मैं छुपा दूं तो ये जो पहले लिखा हुआ था वैसा ही दिखाई दे रहा है। और इसकी वैल्यू मैंने क्या मानी थी? एक्स, तो मैंने वो लिख दी। समझ आ गया? क्लियर है? अब इसको नहीं समझ आया? अब इसकी एलसीएम ले लो, रूट्स बताने हैं इसके। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? यही आ रही है। यानी कि इक्वेशन क्या बन गई? x² -4x -1 इज इक्वल टू 0। डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, रूट्स निकाल दो क्या आ रहे हैं। डी कितना आ रहा है? b² -4 a और c 20 आ रहा है डी। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -b +√d अपॉन में 2a। 11। समझ आ गया सबको? तो इसमें से क्या कर सकते हैं? 4 ± इसको 2√5 लिख सकती हूँ, /2। क्लियर सबको? 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2 ± √5। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन बन गया? सी। मुस्कान पक्का समझ आ रहा है ना? फोर्थ क्वेश्चन करो। अल्फा बीटा अगर रूट दे रखे हैं तो वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा² + बीटा²। अब देखो इंडाइसिस में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, इसको कैसे खोल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, लिख सकती हूँ इस चीज को ऐसे। पक्का? अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है हमें कैसे? -b/a से कितनी आ जाएगी वो? 4/2। कितनी? 2। क्लियर हुआ? करके देखो एक बार क्या आ रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, माफ कर लो। चलो।
आ गया सबका? हम्म। आ गया रुचि? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाय ए। जब माइनस बी बाय ए करेंगे तो क्या आएगी? -4/2, यानी कि -2। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी बाय ए। सी कितना है? -3 और बाय 2। ठीक है, उसमें पुट करोगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? +7 आ गया। उमेश आ गया? मुस्कान? तुम्हारा आ गया? ठीक है। फिफ्थ पढ़ो, फिफ्थ। Care if sum of the roots of the quadratic equation is equals to the sum of the squares of the reciprocal। क्या मतलब हुआ इसका? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। क्या कह रहा है कि जो सम है रूट्स का, सम ऑफ द रूट्स तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, किसके इक्वल है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल। रूट का स्क्वायर दिया, उल्टा कर दिया और उन दोनों को सम कर दिया। समझ आया? पक्का? ये इक्वल हो गए। तो हमसे पूछ रहे इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ क्या होगी। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। हमें हमें हमारे पास जो है, इसको क्या लिख सकती हूँ? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। करके देखो, पुट करो यहाँ पे वैल्यू। जब वैल्यू पुट करोगे ना, अपने आप यही चीज बन जाएगी जो तुम्हें चाहिए। नहीं समझ आया? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, एक से एक है, मार्क करो इनको। देखो ऐसे ही किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को खोल के लिख सकते हो। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -b/a। देखो भाई, समझ आया या नहीं आया? ध्यान दो, स्टार्टिंग से देखो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल थी? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल। इतना समझ आ गया? मैंने इसका एलसीएम ले लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लिया एलसीएम। ऊपर का बन गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, इसको मैंने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकती थी, लिख दिया।
इसकी आइडेंटिटी मुझे पता है क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इक्वेशन जो थी वो मेरी वही दे रखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी वहां से माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी सी बाय ए। यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी माइनस बी बाय, हर जगह सबकी वैल्यू पुट कर दी, समझ आ गया। यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, क्लियर। अब ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में भेज दिया, मल्टीप्लाई में। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई में भेजा तो ये चीज ऐसे बच गई, क्लियर था। देखो ऊपर जो थी ये माइनस बी स्क्वायर था, तो ये बी स्क्वायर स्क्वायर हो गया और ये यूं का यूं आ गया, क्लियर। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्यूब हो गया इस साइड, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ले लिया एलसीएम। इधर ए स्क्वायर आया, इधर ए क्यूब था, दो दो से एक एक कट जाएगा, यहाँ पे बस ए बच गया, क्लियर था। यहाँ पे क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac। फिर क्या हुआ, इस 2ac को तो मैं इधर ले गई क्योंकि माइनस का था, और इन सबको उठा के इधर ले आई, कोई प्रॉब्लम, ये इधर माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। फिर मैंने एसी को नीचे भेज दिया और इधर दूर छोड़ दिया। जैसे ही मैंने ये किया यही बन गया, इसी की वैल्यू निकालनी थी, देखो बी स्क्वायर अपॉन एसी प्लस में बी सी अपॉन ए स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या आ गई वैल्यू 2, समझ आ गया। थोड़ा बहुत नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि शुरू करोगे ना अपने आप बन जाएंगे, पर छोड़ दिए बीच में तो फिर नहीं होंगे, समझ आया। सिक्स क्वेश्चन देखो, पी की वैल्यू बतानी है। अब देखो ऑप्शन से हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे होएगा, ऑप्शन से हो ही नहीं सकता, फिर से वही एक्स कम करेगा। पर इस क्वेश्चन में भी क्या बता रखा है, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट तो डी की वैल्यू किसके इक्वल, जीरो के। पुट करो डी को जीरो, निकालो पी की वैल्यू। बी कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, सारे एक बार ये बताओ मेरे को, बी कितना होएगा, p+4 माइनस p+4 होएगा, साथ में माइनस भी आता है, और सी की वैल्यू 2p+5, पूरा बचा हुआ जितना भी होता है वो सारा कांस्टेंट होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ए कितना है, यस, ए कितना है 1, जब कुछ ना दे रखा हो तो 1। इसकी वैल्यू 2। देखो आ गया सबका ऐसे। बी को क्या लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या थी माइनस p+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2p+5, इसका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और आइडेंटिटी खोल दी p+4 के होल स्क्वायर की, और इधर मल्टीप्लीकेशन कर दी। जब खोलोगे तो ये बच जाएगा p² - 4, क्लियर। ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है तो दो वैल्यू आती है, प्लस की और माइनस की। तो क्या आ जाएगा +-2। अब जो बच्चा इसमें 2 मार्क करके आएगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। जिसको पता ही है कंसेप्ट की स्क्वायर से रूट बनता है, दो वैल्यू आती हैं, उसका ठीक हो जाएगा। बस तो बात तो कहती थी। हंसी रही हूँ मैं तो। कह रहा था रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, रियल कब होती है रूट्स, डी क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मानो। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, एक से एक, ये एक्सरसाइज पूरी इंपॉर्टेंट है। इनके घर जाके भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, पक्के हो जाएंगे फिर। कह रहे हैं कि इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है, मतलब डी क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बी कितना दे रखा है, 2p-1 का होल स्क्वायर, ए कितना है 1 और सी कितना है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें आइडेंटिटी खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1/4. ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4p, तो 1/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p, यानी कि p इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। देखो ये ऑप्शन है। अब बच्चों को यहाँ पे याद ही नहीं रहता है कि क्या लेना है, d को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लोगे तभी बात बनेगी ना। समझ आ गया, नोट कर लो इसको। तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया, डी। क्लियर है, हो गया नोट। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, कह रही if x इज इक्वल टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब जैसे ही मैं x की जगह पे m पुट करूंगी इसमें तो क्या मिलना चाहिए मुझे, 0। ठीक है, तो x की जगह पे m पुट कर दो और फिर ऑप्शन से चेक कर लो। B option. बी। हम्म। अब देखो m की क्या, ये बन गई m पुट करने के बाद। अब देखो ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 से तो आ ही जाएगा। अब देखो 2 से आ रहा है, 2 तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया, -2 से देखो आ रहा है, आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन आंसर बन गया। क्लियर है, आ गया मुस्कान समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब को क्या लिख सकते हैं, इंडाइसिस में बताया था, पी प्लस क्यू का होल क्यूब -3pq इंटू पी प्लस क्यू, लिख सकते हैं इसको ऐसे। सबकी वैल्यू पता है, पी प्लस क्यू की भी पी क्यू की भी। पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, वो कितना होता है -b/a। -2. नहीं समझ आया रुचि, तो वो -2 का क्यूब कर दो, -3, पी क्यू कितना है 1 और पी प्लस क्यू -2, यहाँ -8 और यहाँ पे 6, तो कितना आ गया -2। क्लियर हो गया सबको, मुस्कान कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया, बी। 10th क्वेश्चन, 10th को एक बार छोड़ो, पहले 11th करो। इन दोनों की एलसीएम ले सकते हो, जिसकी वैल्यू निकालनी है। एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा नीचे और ऊपर क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब और माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू बता रखी है, क्या होती है, क्या होती है, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ये आ गया। अब मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके रूट्स निकाल लो पहले, x² माइनस x -1 के रूट्स निकाल लोगे, डी वाले फॉर्मूले से निकाल लो, और फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लो। -3. B square minus 4AC. 5. यस।
देखो यही आ रहे हैं रूट्स, 1 ± √5/2। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं आपस में तो मेरी क्या वैल्यू बन जाएगी, एक तो ये है और दूसरी वैल्यू क्या है, 1 − √5/2। अब मेरे को क्या करना है, एक को नाम अल्फा दे दो और एक को नाम बीटा दे दो। अल्फा माइनस बीटा निकालना मेरे को, करो। /2 माइनस में 1 − √5/2, इसको सोल्व कर लो, √5 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता चलेगी। जैसे ही अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता चलेगी, इसमें पुट कर दो, सारी वैल्यू तो पता है। अल्फा बीटा कितना है, -1। अल्फा बीटा क्या होता है, C/A, तो वो क्या है, -1। कर लो इसको सोल्व। -2 √5 आ रहा है आंसर, समझ आया। मुस्कान क्लियर है ना पक्का, क्यों नीचे -1 नहीं है? 13th करो पहले। वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट 1। अगर प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट होता क्या है, C/A, तो P की वैल्यू क्या होगी बताओ। 5। P/5 = 1 हो जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। नहीं समझ आया, क्लियर है, आज ही बता दिया कंसेप्ट। अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो प्रोडक्ट कितना आता है उनका, 1। प्रोडक्ट होता क्या है, क्या, A × B होता है, हैं? उसकी वैल्यू क्या होती है, C/A कितना है, P, और A कितना है, 5, वो किसके इक्वल है, आ गया P, क्लियर है। तो क्या आएगा, 5। समझ आ गया। अब बचा है अपना 12th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन एक बार देख लो कैसे करना है, ये घर से कंप्लीट कर लेना। P, एक सेकंड, क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन जहां पे P और Q इक्वल नहीं है। P² की वैल्यू दे रखी है, Q² की वैल्यू दे रखी है, और ऐसी इक्वेशन निकालनी है। अब देखो क्या करो तुम, इन दोनों इक्वेशन से P और Q की वैल्यू निकालोगे ना, तो एक प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, उसको P को नाम दे देना, माइनस वाली वैल्यू को Q का नाम दे देना, क्योंकि दोनों से सेम ही वैल्यू आएगी। देखो सेम है इक्वेशन, ठीक है। तो उन दोनों को पहले डिवाइड कर देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना, इसको सोल्व कर लेना, नहीं हो तो मैं बता दूंगी। समझ आया कैसे कह रही हूँ, ठीक है। और 10th क्वेश्चन कल कराऊंगी, अब टाइम हो गया, बाकी कल ही करेंगे फिर, ठीक है।